जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 का सेट नंबर 42 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो सेट हुआ था आपका 48 सेट में ये एग्जाम हुआ है और आज हम लोग 42 नंबर सेट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से बताते हैं कि हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपका प्रीवियस ईयर पेपर जो आपका एसएससी सीपीओ सीएचएसएल और एसएससी के जो भी प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं वहाँ पे आपको दे दिया जाता है और साथ में इंपॉर्टेंट बुक जो है आपका एसएससी के रिगार्डिंग उसका भी वहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो का। पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रमोद सावंत ने मार्च 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी? तो गोवा के राज्य की शपथ ली थी और गोवा के ये 13वें मुख्यमंत्री हैं। याद रखिएगा 13वें मुख्यमंत्री गोवा के हैं। प्रमोद सावंत ने मार्च 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं और ये जो है गोवा के 13वें मुख्यमंत्री हैं। सही कथन को बताना है कौन सा यहाँ पे सही कथन है। तो सही कथन देख लेते हैं यहाँ पे डायरेक्ट। कोशिका द्रव और नाभिक कोशिका झिल्ली जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है उसके के भीतर संलग्न होते हैं। तो ठीक है, तो कोशिका द्रव और नाभिक कोशिका झिल्ली जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं वो कहाँ होते हैं? तो भीतर जो होता है संलग्न होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। मछली के हृदय में जो है आपके 2 कक्ष होते हैं। तो मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो आपका 2 चैम्बर होता है। मछली के हार्ट जो होता है आपका 2 चैम्बर हार्ट होते हैं मछली के। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रसिद्ध भारतीय उपन्यासकार अमृता प्रीतम द्वारा लिखा गया था? तो यह था आपका रसीदी टिकट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमृता प्रीतम द्वारा लिखा गया था रसीदी टिकट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रसिद्ध भारतीय उपन्यासकार अमृता प्रीतम द्वारा लिखा गया था? तो रसीदी टिकट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शुष्क पर्णपाती वन लगभग 100 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर के बीच वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वन लगभग 100 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर के बीच वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये आपका शुष्क पर्णपाती वन का दिया गया है। निम्न में से कौन सा नियम कहता है कि अस्थिर तापमान पर किसी गैस के द्रव्यमान का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है? तो आपका बॉयल्स का नियम कहता है। ठीक है, सिंपल सा अगर याद करने का नियम है तो देखो होता है, हम जानते हैं कि गैस का नियम क्या होता है, पी वी इक्वल टू NRT हो गया। NRT अगर यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा तो ये आपका बॉयल्स लॉ हो जाएगा। अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है तो चार्ल्स लॉ हो जाएगा। याद रखिएगा। अब वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा तो आपका कौन सा हो जाएगा? तो गै-लुसाक लॉ हो जाएगा। तो टेम्परेचर कांस्टेंट बॉयल्स लॉ, प्रेशर कांस्टेंट आपका चार्ल्स लॉ। ठीक है, और बाकी जो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो आपका गै-लुसाक लॉ हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एथलीट ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो आपका नीरज चोपड़ा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से किस एथलीट ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में खेती के आदिम रूप को झूम कृषि के रूप में जाना जाता है। तो भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में खेती के आदिम रूप को झूम कृषि के रूप में जाना जाता है। इसी को हम स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहते हैं। स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहते हैं। इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत में सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर रहता है। तो भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश होता है 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर रहता है। नेक्स्ट है 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी, पूर्ण स्वतंत्रता। निम्नलिखित में से कौन अभिनय दर्पण यानी अभिनय दर्पण के लेखक है? तो आपका नंदी केशवर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो आपके अभिनव दर्पण के जो लेखक हैं यहाँ पे कौन है? नंदी केशवर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभिनव दर्पण के लेखक नंदी केशवर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। विकास की आय 2.5 लाख है। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा टैक्स स्लैब उस पर लागू होता है? तो उस पर कोई भी किसी भी प्रकार का टैक्स स्लैब लागू नहीं होता है। विकास की आय 2.5 लाख है और भारत का निम्नलिखित में से कौन सा टैक्स स्लैब उस पर लागू होगा? तो कोई किसी भी प्रकार का टैक्स स्लैब उसमें लागू नहीं होगा। मार्च 2022 में स्त्री मनोरक्षा परियोजना स्मृति ईरानी द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो मार्च 2022 में स्त्री मनोरक्षा परियोजना जो आपका स्मृति ईरानी द्वारा स्टार्ट किया गया था। विद्यालय जो है भारत के किस राजवंश से संबंधित है? तो विद्यालय जो आपका चोल राजवंश के संस्थापक है। तो विद्यालय की जो आपके चोल राजवंश के संस्थापक किसने किया है? तो विद्यालय ने। और इसकी राजधानी कहाँ पे थी? तो आपका तंजौर में हो जाएगा। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से 326 ईसा पूर्व में किस युद्ध में सिकंदर महान ने पौरस को हराया था? तो ये आपका हाइडा पास का युद्ध था। हाइडा पास का युद्ध इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से 326 ईसा पूर्व में किस युद्ध में सिकंदर महान ने पौरस को हराया था? तो ये आपका हाइडा पास के युद्ध में सिकंदर महान ने पौरस का हराया था 326 ईसा पूर्व में। दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः अपराह में होता है। दिन का अधिकतम तापमान जो होता है सामान्यतः कब होता है? तो अपराह में होता है, अपराह्न में होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय नर्तकियों में कौन पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करता थी? तो आपका हो जाएगा रुक्मणी देवी अरुंडेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो है भारतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है, रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किससे है? तो भारतनाट्यम से है और इनको क्या मिला है? पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक बताया गया है। तो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार जो है आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक दिया गया है। आईसीसी महिला विश्व कप 2021-22 की मेजबानी किस देश ने की है? तो आपका न्यूजीलैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईसीसी महिला विश्व कप 2021-22 की मेजबानी किस देश ने की है? तो न्यूजीलैंड ने किया है आईसीसी विश्व कप 2021-22 की मेजबानी। जंजीरा किला महाराष्ट्र के तट पर अरब सागर में एक छोटे से द्वीप पर स्थित है। तो जंजीरा किला जो आपका महाराष्ट्र के तट पर अरब सागर में एक छोटा सा द्वीप पर स्थित है जंजीरा किला। मन्नार की खाड़ी भारत को किस देश से अलग करती है? तो श्रीलंका से अलग करती है। मन्नार की खाड़ी जो है भारत को किस देश से अलग करती है? तो आपकी श्रीलंका से अलग करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय गायकों या गायिकाओं में से किसे भारत की कोकिला के रूप में संबोधित किया जाता है? तो लता मंगेशकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित भारतीय गायकों या गायिकाओं में से किसे भारत की कोकिला के रूप में संबोधित किया जाता है? तो लता मंगेशकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, परमहंस मंडली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आपका इसके संस्थापक जो है ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे। तो यह आपका परमहंस मंडली के बारे में आपका गलत है। कौन कौन सा सही है वो देख लेते हैं। उन्हें विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा की भी वकालत की थी। वे मुख्य रूप से जाति के नियमों को तोड़ने में रुचि रखते थे और इसकी स्थापना 1849 में महाराष्ट्र में हुआ था। तो परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में कहाँ पे हुआ है? महाराष्ट्र में हुआ है। याद रखने वाली चीज़ है कि परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में महाराष्ट्र में किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की भूमि सीमा लगी हुई है? तो भूटान के साथ लगी हुई है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की भूमि सीमा लगी हुई है? तो भूटान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का आखिरी क्वेश्चन है कि मकर संक्रांति तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में 4 दिन तक पोंगल त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। तो मकर संक्रांति तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में 4 दिन तक पोंगल के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है आपको, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।